हम किसी ब्रिज पे से निकल रहे हैं। अब ये गाड़ियाँ खड़ी है गौरीकुंड के लिए, जो लेकर जाएगी हमें गौरीकुंड। गौरीकुंड में पहाड़ देख कर पता लग रहा होगा। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है वैसे तो, और डंडे वंडे हमारे सब सेट है। थोड़ा सा हमें आगे जाना है, वहाँ से वॉकिंग शुरू हो जाएगी पहाड़ ऊपर की यात्रा को लेकर। सब बताते खड़ी चढ़ाई है, मुझे नहीं पता कैसी है पर। अच्छा एक मिनट, डॉक्टर साहब आपको किसने बुलाया है यहाँ पे? बाबा ने बुलाया, बुलावा आया है। मुझे किसने बुलाया था? मुझे रिक्शे वाले ने बुलाया था। कैसे कैसे पहुंच गए अनजान लोगों के कहने पे, हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं यार। और देखो यहाँ पे बाबा का बुलावा था, आखिरकार पहुंच रहे हैं। यहाँ से शुरू करते हैं एक बार और जयकारा लगाएंगे। बोलो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। और शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो ये सब लोग, कुछ लोग अकेले, जैसे मैं अकेली आई थी, लोग मिल गए, ऐसे करके चीजें स्टार्ट हो गई है। और बढ़िया चाय के साथ की वैरायटी है, लेके बैठ गए भैया यहाँ पे चाय दे रहे। भैया कितनी ठंड पड़ती है यहाँ पे भी स्टार्टिंग में? यहीं पे आप ऊपर तो जाते नहीं होंगे? आपने तो एक जैकेट पहन रखी है, एक जैकेट वहाँ ऐसा है। हाँ अरे बढ़िया है। चलो बाबा ने बहुत बढ़िया जगह वो दे रखा है। ये हमारा चिंपैंजी। अभी हम हैं गौरीकुंड में, जो मंदिर है यहाँ पे पीछे, और पीछे कुंड था, यहाँ पे कुंड के हमने दर्शन कर लिए। यहाँ मंदिर है, मंदिर के भी दर्शन हो गए। अब यात्रा यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यात्रा अभी लंबी है। गौरी माता का आशीर्वाद ले लिया कि ताकि हम यात्रा कंटिन्यू कर पाए, ऊपर तक आराम से जा पाए। तो अभी हम बीच में जाकर रुक गए हैं, ये मेरी हालत होगी खराब। चढ़ते चढ़ते गर्मी लगने लग रही है। अब गर्मी लगते लगते इतनी लेयरिंग कर रखी है, तो एक एक करके उतार कर हल्के करने पड़ेंगे कपड़े, तो बहुत गर्मी लग रही है। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो वी डिडंट कंप्लीट नॉट इवन सिंगल किलोमीटर, तब यह हाल है यहाँ पे 1 किलोमीटर पे। तो अभी दिखाती हूँ यहाँ से लोग कैसे जा रहे हैं। आते जाते हुए इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी ऐसा लग रहा है किडनी, फेफड़े, लंग्स सब बाहर आ जाएंगे निकल कर, और हमें वहाँ जाना है। इफ़ आई कैन शो यू, दूसरी वीडियोस में दिखा दूँगी। वहाँ भी है, अभी धीरे धीरे खुला होना शुरू हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं कैसे चलते हैं। भोले बाबा का सहारा है। पिछले 2.5-3 किलोमीटर में मैंने 10 स्टॉप लिए, और इतना आसान नहीं है पहुँचना, बहुत ज़्यादा टफ था। हमें यहाँ जाना है, अभी हम बहुत दूर है। और डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर, ये बार बार बोल रहे मार्च करते चलो, सीधे बद्रीनाथ लेकर जाना है यहाँ से। हालत डाउन है ऐसे ही। पास आ गए। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, टी ब्रेक। हाँ, और दोनों के लंग्स बाहर आ चुके हैं। तुम्हारे लंग्स आए बाहर? बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। हम लोगों ने अपने लंग्स को जेब में रखे हुए। अब घूम रहे हैं हम यहाँ बैठे बैठे, मतलब बट
ये ऊपर बिफोर आफ्टर की पिक्चरों में भी फर्क आ जाएगा उसी करते करते ऊपर तक चढ़ते चढ़ते। आपका भी और चमक। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही है ऊपर चढ़ते चढ़ते, और गर्मी लगती जा रही है और गर्मी लगती जा रही है मुझे। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली जो ऊपर वाली जैकेट है उतार कर नॉर्मल हो जाए। और भाई देखो बात है, अंकल जी की पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं ऐसे, देखना हमें तो शर्म आनी चाहिए, हम लोगों से यात्रा नहीं होती। हम लोग ये 26-27 किलोमीटर चढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। अंकल को देखो सुबह से लगे पड़े, अंकल भी चढ़ रहे हैं, भाई मोटिवेशन है। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी अराउंड 3.5 किलोमीटर आप चढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो बधाई हो आपको उसके लिए। एंड 12 किलोमीटर और है, कैसा लग रहा है अभी यहाँ तक आने पे? क्या लोग सजेस्ट हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे? हमारे 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऐसा बात ऐसी है कि हमने सोचा था, कैमरामैन बड़ा बेकार है, तो बात ऐसी है कि हमने सोचा था कि एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं बोलने बीच में जो सवाल पे रहे, स्टिक टू द क्वेश्चन। तो बात ऐसी है कि हमने सोचा था जिस टाइम हम आ रहे थे हाँ। अब कि कोई प्लानिंग नहीं थी आने की, विदाउट प्लानिंग विदाउट प्रिपरेशन, और सब चीज़ में मुंह उठाकर आ गए यहाँ पे, मतलब बुलावा था आगे। और तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है ठीक है, बट वही वाली बात है, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे अर्ली रीच कर जाओगे। स्लोली पिट स्टॉप लेकर चलना धीरे धीरे। देखो जैसे दीदी दिखती जा रही है मुझे, ठीक है, दीदी को भी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब और फिर थोड़ा हल्का हल्का खाना, क्योंकि जितना हैवी खा लोगे ना चढ़ नहीं पाओगे बहुत ज़्यादा। ये हम एक्चुअली सुबह से ये चीज़ कर रहे हैं, हम जितना लाइट कोशिश हो सकती है वही खा रहे हैं। तो वैसे खाने की बात आपने की तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सुबह से क्या क्या, आपका डाइट क्या रहा है मैडम, और क्या सजेस्ट करेंगी आप? डॉक्टर साहब ने मुझे सुबह सुबह एक एप्पल दिया अभी जो हमने खाया, एक 2 चाय पिए, एक छोटा रस खाया, थोड़े से चने खाए थे। चने खाए थे, That's बट all. आपका मन तो पालक के पराठे खाने का था और मेथी का पराठे विद। सर शायद मेरे व्यूअर्स भी जानते हैं मेरे को पराठे अच्छे लगते हैं, अच्छा। उनको पता है इस चीज़ के बारे में। वेल अभी मतलब यहाँ पे हम लोग ये कौन सी जगह है, जंगल चट्टी धर्मशाला आ चुके हैं हम लोग। जंगल चट्टी पे आए हैं हम अभी। फ्री वाईफाई जोन है यहाँ पे, पर इतना करने का फायदा कुछ नहीं है। यहाँ से हमें भी और ऊपर जाना है, ऊपर पहाड़ पे, और थोड़ी हालत डाउन है, बट धीरे धीरे रुक कर चल रहे हैं बाबा का नाम लेकर। होपफुली बाबा हमें वहाँ तक ऊपर तक पहुँचा देंगे, बिल्कुल पहुँचा देंगे। आपके कर्म अच्छे हैं, बस यही उम्मीद और है। आप बोलेगा नाम लेकर दोबारा से यात्रा शुरू करते तो हैं। बोलो हर हर महादेव। बोले। तो अच्छी खासी धूप आ चुकी है और गर्मी बढ़ने लग रही है। एक साइड अंधेरा दिख रहा है घाटी में, तो एक साइड धूप है। अब देखो पे है और हमें जाना है उस दूसरे पहाड़ पे। दिख रहा है रास्ता जाता दिख रहा है। एज पे से निकाला मैंने, बिल्कुल इकलौती हूँ मैं भैया अभी। तो ये कुछ ऐसा रास्ता है। शुभम थक गए? हाँ नहीं। डॉक्टर साहब यहाँ से हमें उस पहाड़ पे जाना है अभी, दूसरे वाले पहाड़ पे। ऑलरेडी हमने कम से कम भी 10 किलोमीटर समथिंग कुछ कवर कर लिया है जितना मुझे लग रहा है। बाकी अभी और है, और पहाड़ों पे 10 किलोमीटर, नॉट 10 किलोमीटर, इट्स लाइक मोर देन दिस। तो जब तक खच्चर आए तब तक पहले खत्म करके आगे चलते रहे, तो वो जाने नहीं देता। यहाँ से एक ये नहीं जिंदगी खराब कर रखी है। दिखाती हूँ मैं The beauty of गंगा। ये वही घाटी है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई थी जब फ्लड आया था। दिख रहे हैं पत्थर, सारे फ्लड के चक्कर में खराब हो गए थे। ये वही घाटी है ये वाली।
ऑलमोस्ट कितना कवर कर लिया? 10 से ज़्यादा। नीचे छोड़ा है कम से कम 3 किलोमीटर पहले, तो जब उसमें लिखा था कि 8.5 किलोमीटर बचा है, तो मतलब 5-6 किलोमीटर अभी और बचा है। और अभी ये ना, ये रास्ता, एक ये रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है जो वाला जा रहा है, तो मैं एडवेंचर करने के लिए सोच रहा हूँ, तो हम ये वाला चूज कर रहे हैं बार बार। तो बोर हो गए चलते चलते हम। और सही बताऊँ, धीरे धीरे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, थोड़ा ऑल्टीट्यूड तो कम हो रहा है, बट गर्मी बराबर से ही है, बहुत गर्मी लग रही है, और बहुत ऐसा हाल है। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको? बहुत मस्त है, ज़्यादा कपड़े पहन के आने की जरूरत नहीं है, कैरी करो और ऊपर सिर्फ ऊपर पहनो सिर्फ। हम तो कुछ जैकेटें ले लेकर अपनी डिकैथलॉन की जैकेटें पहन के घूम रहे हैं, और जहाँ जिसके मुंह से सुन रहे हैं आज सभी यही क्यों बोल रहे हैं, अरे डिकैथलॉन वर्क करेगा यहाँ तो कुछ नहीं वर्क करना। तो भाई हम समझ गए हैं, डिकैथलॉन से, डिकैथलॉन की प्रमोशन चल रही है हर जगह से बराबर से, तो हम नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली। अब यहाँ से चलते हैं और ऊपर देखते हैं कैसा वेदर है। अभी तक जितना लोग सुन रहे हैं कि -2, -3, -4 ऐसे है, पता नहीं, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, जाते हैं। तो शुभम बताइए। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट केदारनाथ धाम की तरफ पहुंच चुके हैं, 4 किलोमीटर बचा है, और ये आखिरी के 4 किलोमीटर ना जो हमें रुला रहे हैं। हमने लॉन्ग कट की जगह शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया है। वेदर देखो बिल्कुल बदल गया, अभी तक धूप हो रखी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। नाउ अब इस टाइम में ना गला फ्रीज होने लग रहा है, धीरे धीरे बंद होने लग रहा है, और बहुत स्टीपी है, बहुत स्टीपी है, मतलब इतना ऊंचा है कि तुम चलोगे ना तुम्हारे घुटने हैं और एड़ियों की ऐसी मतलब लगने वाली है, समझ जाना। तो बी प्रिपेयर अबाउट इट। यहाँ आने से पहले एटलीस्ट आप एक दिन में ऊपर से आना जाना नहीं कर सकते हो, 2 दिन लगेंगे, क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर साहब जो आए थे, डॉक्टर साहब को लग रहा था सुबह उठ जाएंगे शाम को इधर आएंगे, पर इनके वहम सारे उतर गए हैं। और ऑल्सो हमने अपनी वाटर बॉटल भी लॉस कर दी, अभी हमें पता भी नहीं कहाँ है, खो दिया। तो यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ केदारनाथ धाम पहुंच कर ना मैं आपको स्टोरी बताऊंगी हम कैसे आए केदारनाथ। मैंने बताया था बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना उससे। तो एवरीवन अभी यहाँ से फिर से 4 किलोमीटर, ये सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब देखो हमें ना वहाँ जाना है ऊपर, मैं दिखाती हूँ वहाँ पे वैली पे, बट यहाँ इतना प्यारा वेदर हो गया ना, अब 4 बज रहे हैं शाम के और बहुत प्यारा वेदर है, जान निकल चुकी है, पानी और चाय की बिना एक्चुअली बात नहीं बन रही है, धीरे थोड़े दूर पे जाकर बार बंद लग रही है, और बहुत स्टीपी पॉइंट पे आ रहा था, हम तो शॉर्टकट ले रहे हैं फिर भी। तो आई शो यू अराउंड, मैं एक बार दिखाती हूँ किस तरीके से खूबसूरत लग रहा है। पहुंचने वाले हैं, जस्ट अबाउट 1 किलोमीटर मोर, और चलते हैं। ऊपर का सीन भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बट हिम्मत आउट ऑफ है। आ जाओ एक बार पीछे पीछे दिखाती हूँ भजी, चलो। साढ़े 700 मीटर दूर है, और हिम्मत देख लो क्या हाल हो चुका है इस टाइम पे। शाम के 7 बज रहे हैं, आई गेस नहीं 6 से ऊपर हो रहे, 7 तो बजा नहीं, तो मुझे लगने लगी सर्दी, टोपा ग्लव्स ऑन, बट अभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि 750 मीटर पार कर जाए।
बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। आरती तो मिस हो गई हमारी, हम जिस स्पीड से चढ़कर आए हैं, पर इसमें हमारी गलती भी नहीं है। मतलब हमें ये था कि चढ़ना है हमारे को, पर हम जितनी बॉडी में कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही चढ़ पाएंगे। तो हमने एटलीस्ट करा, तो अब मंदिर में दर्शन कर ले, पहले जाकर देख लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं श्री केदारनाथ धाम और मेरे पीछे मंदिर है। इस टाइम इतने एक्साइटेड हो रहे हैं ना, बस ऊपर पहुंचने की देरी लग रही है, सबर नहीं हो रहा देखने का। देख लेते हैं जाकर एक बार, फिर दिखाती हूँ हम लाइन में हैं और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मंदिर ये रहा, दिखाया मैंने। तो हमें सबसे पहले हमें लग रहा था कि कल सुबह दर्शन कर लेंगे, बट सही टाइम पे आ गए, दर्शन हो जाएंगे और बाबा का बस आशीर्वाद बन जाए। जैसे करके इतना लंबा ट्रैक करके आए हैं और पैरों में अभी अच्छा लग रहा है बिना जूतों के थोड़ा सा, बट हाँ ये इतना ब्यूटीफुल है ना कि मैं समझा भी नहीं पाऊंगी, देखना पड़ेगा आगे। महादेव 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 महादेव। बोले सभी को, मैंने फाइनली भाग दौड़ कर मंदिर में दर्शन कर लिए। जो सोचा था सुबह कि हम 4 बजे शुरू कर रहे हैं ट्रैक को, क्या हम दर्शन कर पाएंगे, एक्चुअली हमने दर्शन कर लिए। -3-4 डिग्री टेम्परेचर जा रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे, और बहुत खूबसूरत दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। हम कल सुबह दोबारा से दर्शन करेंगे, एक मॉर्निंग वाला व्यू दिखाऊंगी, बट बाबा केदारनाथ ने बुलाया और हम आ गए, दर्शन हो गए हमें आते के साथ ही। और क्या चाहिए, कल मॉर्निंग का सीन जरूर देखना, ठीक है? उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। फाइनली एक सपना सच होता हुआ श्री केदारनाथ धाम का। वैसे तो रात को दर्शन कर लिए थे, पर रात को बहुत अंधेरा हो रहा था तो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी देख सकते हो आप, अच्छा खासा उजाला, खूबसूरत वादियाँ और मंदिर मेरे पीछे। तो ये हमारी जो केदारनाथ धाम था, केदारनाथ धाम आने का एक रीज़न था। जब मैं ऋषिकेश पहुँची, ऋषिकेश पहुँचते के साथ ही मुझे एक रिक्शे वाले ने बोला कि आप आ जाओ, आप मतलब ऋषिकेश में क्या करोगे, आप केदारनाथ जाओ। मेरा कोई कहीं से कहीं तक कोई प्लान नहीं था, बस कहते हैं ना जब बुलावा होता है तो इंसान कहीं से उठ कर कहीं पहुंच जाता है। ऋषिकेश से उठ के मैं देहरादून गई, वहाँ से मैंने गर्म कपड़े इकट्ठे करे और करके मैं केदारनाथ की तरफ आ गई। तो बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि अब हारी अब तो नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं जा पाऊंगी, बट समहाउ आई मेड इट। मैंने दर्शन कर लिए, नहाई नहीं हूँ, बहुत ठंड है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंड है कि इसे हम बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप सब देख सकते हो मेरे को, मैं ना पूरी काली पड़ रही हूँ उस टाइम पे। मौसम थोड़ा सा है, बाकी थोड़े से दर्शन कर लेते हैं, पिक्चर कर लेते हैं, फ़ोटो करवा लेते हैं और मैं फिर दिखाती हूँ।
हमारे टेंट में है वो बर्फ पड़ी हुई है, जम रही है जम। बस